हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभय कुमार है और मैं आपको बता दूं कि हमारे दोस्त जेएनयू से पढ़े हुए और अभी मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर पर्शियन जबान के इम्तियाज साहब, मोहम्मद इम्तियाज आज बात करने वाले हैं हम लोगों से ब्लड डोनेशन कैंपेन के बारे में। और ये बहुत ही अहम मौजू है। मैं एक वाकया खुद अपनी जिंदगी से मैं आपको बताना चाहता हूँ। 1 साल पहले जब मेरे पिताजी बीमार थे और जब उनको खून की जरूरत थी, तो मुझे इतनी दिक्कत हुई अस्पताल के चक्कर काटने में कि मैं आपको यहाँ पर बयान नहीं कर सकता हूँ। और खून देने को मामले को लेके लोगों के अंदर में बहुत सारी गलतफहमियां भी हैं। मुझे याद है कि अस्पताल में एक महिला ने कहा कि वो अपने मतलब जो उनके घर वाले हैं उनके लिए खून की जब जरूरत पड़ेगी तो वो खरीद सकती हैं, लेकिन अपना खून नहीं देंगी। वो डर रही थी कि अगर उन्होंने अपना खून दिया तो बच नहीं पाएंगी। हम लोगों ने बहुत समझाया उनको कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये खून को भी लेके लोगों के अंदर में बहुत एक डर का माहौल है। लेकिन ये कितनी अहम चीज है, जी। ये वही समझ सकता है जिसके ऊपर इस तरह की चीजें आई हुई हैं। सवाल सिर्फ खून का ही नहीं है और रक्तदान का ही नहीं है, ब्लड डोनेशन का ही नहीं है। हम इस प्लेटफॉर्म के जरिए जो समाज में जो मुस्बत काम कर रहे हैं, जो पॉजिटिव काम कर रहे हैं, वैसे लोगों को आपके साथ में रूबरू कराना चाहता हूं, आपसे मिलवाना चाहता हूं, ताकि जब आप उनसे मिले तो आपके अंदर में भी अच्छा काम करने के लिए आपके अंदर में एक जज्बा पैदा हो। और इम्तियाज साहब की एक बड़ी खुसूसियत ये है कि उन्होंने कोरोना पैंडेमिक के दौरान उन्होंने बहुत सारे लोगों की मदद की। और जब इंसान के ऊपर कोई आफत, कोई एक्सीडेंट, कोई दुर्घटना जब आती है तो बता के नहीं आती है। और आप सोचिए कि आपके जानने वाला जब कोई करीबी इंसान आपको कभी एक्सीडेंट में और किसी वजह से जब घायल हो जाए, जख्मी शुदा हो जाए और उस वक्त खून की जरूरत पड़े, और बहुत लोगों की जिंदगी और मौत के बीच में एक जो ब्रिज, एक पुल का काम वो खून ही करता है। तो ये बहुत ही अहम मौजू है। इम्तियाज साहब हम सब लोगों के लिए एक मिसाल हैं, एक मॉडल हैं। उनकी जिंदगी से हम लोग को सीखना चाहिए। ये तालीम के शोबे में भी, शिक्षा के क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं। और असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के बाद जो लोग समाज से कट जाते हैं, बहुत सारे लोग जिनको लगता है कि हमारी जिंदगी तो बहुत अच्छी हो गई, इनसे ये हटके हैं। इम्तियाज साहब ने एमए और बीए की पढ़ाई जेएनयू से की, पर्शियन डिपार्टमेंट में की। इनका जो ताल्लुक है वो बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से है। और बड़े खुशकिस्मत है कि इन्होंने अपने ही जिले में नौकरी पाई है। और मेरी माता जी भी बार बार कहते हैं इम्तियाज साहब कि तुम्हारी नौकरी भी तुम्हारे जिले में लग जाती तो कितना बेहतर होता। मैं मुजफ्फरपुर से सटे हुए जिले मोतिहारी यानी पूर्वी चंपारण से हूँ। और इम्तियाज साहब का घर चंदवारा जगह है जो कि मुजफ्फरपुर जंक्शन से बिल्कुल करीब में है। तो अब इम्तियाज साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल, खुशामदीद मैं कहना चाहता हूँ। आप जेएनयू के भी शान हैं, बिहार के भी शान हैं। इंसानियत के लिए आप जो काम कर रहे हैं उसके बारे में मेरे अल्फाज नहीं है उसको बयान करने के लिए। तो आप जिस अननोटिस संस्था में काम करते हैं, जिसके लिए आप दिन रात लगे रहते हैं, उसके बारे में कुछ लोगों को बताइए। ये क्या है, कैसे काम करता है, किन किन क्षेत्रों में आप लोगों का काम है, और जो लोग इससे जुड़ना चाहते हैं वो क्या करें। जी इम्तियाज साहब। आपकी आवाज फिर से खराब होने लगी है, लेकिन मैं इतना समझाऊं कि आप ये पूछ रहे थे कि आखिर आप किस तरीके से काम करते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि जब मैं जेएनयू गया तो एक सपना लेकर गया था। वो सपना था कुछ बन वो सपना था कुछ बनने का, और बनकर सोसाइटी के लिए, समाज के लिए काम करने का, ताकि बहुत सारे ऐसे बच्चे जो अभाव में। पहचानने। मैं आपकी बात सुन रहा हूं, मैं सुन रहा हूं आपकी बात को। जी आप कंटिन्यू कीजिए। जी आप बोलिए बोलिए आपकी बोलिए। आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, मेरी आवाज, आप जी। मेरी आवाज आपको आ रही है? आप बोलिए जैसा कि बोलिए बोलिए बोलिए। जी,
वैसे मैं आपके सवाल को सही से समझ नहीं पाया लास्ट में जो आपने पूछा, लेकिन फिर भी जितना मैं समझ पाया हूँ कॉन्टेक्स्ट से, उसी हिसाब से मैं जवाब देता हूँ, बोलने की कोशिश करता हूँ कि जेडीयू में एक सपना लेकर गया था। वो सपना था कि हम समाज के लिए बेहतर काम कैसे कर सकते हैं। वहां गया, उसके बाद जब बीए और एमए मेरा खत्म हुआ, हमारे जितने भी क्लासमेट थे वो मल्टीनेशनल कंपनी में काम करना शुरू कर दिया था। वैसे में मैंने ये फैसला लिया कि मुझे अपने उस शहर को वापस जाना है जहां मैं पैदा हुआ, पला बढ़ा। मैंने अपने परिवार का वो दंश देखा था कि कैसे सिर्फ मैं ही नहीं, बहुत सारे ऐसे बच्चे जो मेरिटोरियस तो हैं, लेकिन पैसे के अभाव में, लैक ऑफ मनी की वजह से अपने पढ़ाई को आगे प्रोसीड नहीं कर पाते हैं। तो मैं एक सपना लेकर आया वहां से, और उस सपने के जो मेन ये था कि हमारा मानना है कि जब तक समाज समाज के लिए खड़ा नहीं होगा, किसी तरह का कोई बदलाव नहीं आ सकता है। वहां से आने के बाद, जेएनयू से आने के बाद, मेरा जो पहला मुहिम था वो दहेज से मुतालिक था। मैंने अपनी शादी 18 नवंबर 2016 को की, और उस वक्त हमने एंटी डोरी कैंपेन, लड़कियां रहमत है जहमत नहीं, की शुरुआत की। और उस मुहिम, जैसे बोलते हैं ना कि हर एक काम की शुरुआत पहले खुद से करनी चाहिए, इसलिए मैं सोचा कि वो मुहिम, मैं वो काम मैं खुद करता हूं। उसके बाद आगे भी लोग उससे अगर मोटिवेट होते हैं तो वो भी काम करेंगे। और मेरा पहला जो मुहिम था जेएनयू से आने के बाद, वो एंटी डोरी कैंपेन था। मैं मस्जिद 5 आदमी के साथ जाता हूं जुमा के दिन, लड़की वालों के मोहल्ले की मस्जिद में। शहबाज की वाइफ को कॉल करो। जी जुमा जी के दिन बोलिए। नमाज के बाद, निकाह से पहले मैं एक 8-10 मिनट का ब्रीफ लेक्चर देता हूं कि इस्लाम शादी के बारे में क्या बोलता है, और दहेज की वजह से लड़कियों की सामाजिक स्थिति डे बाय डे कितनी खराब होती जा रही है। क्योंकि हमने अपने सोसाइटी में देखा है कि 35 साल 40 साल की लड़कियां हो गई, और लैक ऑफ मनी की वजह से उनकी शादी नहीं हो पाती है। हमने 2 दिन पहले भी देखा है कि किस तरीके से आयशा नाम की लड़की दहेज से तंग आकर सुसाइड कर लेती हैं। तो वो मैं एक 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 ब्रीफ लेक्चर देता हूं, मेरा निकाह होता है। फिर अगले वलीमा के दिन मैं अपने जो हमारा बैंक्वेट था, जहां पे हमारे गेस्ट, मैंने बीचों बीच कुछ कोट्स लिख कर लगाया। और जी इम्तियाज साहब, देखिए दोस्तों, ये इम्तियाज साहब मुजफ्फरपुर से जुड़े हुए हैं। जी, नेटवर्क का इशू है, हम लोग बहुत देर से लगे हुए थे, लेकिन फिर नेटवर्क हमारा साथ नहीं दे रहा है। जी इम्तियाज भाई, सुन रहे हैं मेरी बात? इम्तियाज भाई, हेलो, हेलो। हेलो दोस्तों, तो ये मुझे बता रहे थे इम्तियाज भाई कि कोरोना लॉकडाउन के दौरान उन लोगों ने रक्तदान के लिए बहुत कुछ किया, और ये कह रहे हैं कि, और इसके अलावा इन्होंने ये भी बताया कि ये जो है बच्चों को, जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए भी, उनके शिक्षा और उनके तालीम के लिए भी काम कर रहे हैं। ये नेटवर्क इतना परेशान कर रहा है कि बात हो नहीं पा रही है। आप लोग कुछ सेकंड के लिए बने रहें। ये मुजफ्फरपुर में मैंने इनसे कहा कि आप ब्रॉडबैंड का इंतजाम कर लीजिए, उसके बावजूद भी ये दिक्कत आ रही है। जी, जस्ट उम्मीद कीजिए कि इम्तियाज साहब आ जाएं, फौरन आ जाएं। जी, हेलो, हेलो, हेलो।
दोस्तों आप लोग अपने सवाल भी इन्हें भेजिए, और मुझे कमेंट बॉक्स में इस तरह से जो लोग भी काम कर रहे हैं फील्ड में, जो लोग भी काम कर रहे हैं, अच्छा पॉजिटिव काम कर रहे हैं, मेरा मकसद इस तरह के फेसबुक लाइव का यही है कि ऐसे लोगों की जो कारकर्दगी है, जो उनके अच्छे काम है, उसको डॉक्यूमेंट किया जाए, और उसको डॉक्यूमेंट करके उसको कहीं ना कहीं उसको जो भी लोग इससे कंसर्न रखते हैं उन तक इस बात को पहुंचाई जाए। पता नहीं फिर ये नेटवर्क का इशू आ गया है। मुझे लगता है कि कुछ बड़ा इशू आ गया है, तो अगर वो दोबारा वापस आते हैं तो मैं फिर से दोबारा फेसबुक लाइव करूंगा। तो तब तक के लिए भाई आप लोगों से मैं माफी चाहता हूं, मगर मेरे हाथ में भी कुछ नहीं है। जी ठीक है, थैंक यू।